ये इन्वेस्टर बहुत शातिर था। ये क्या करता था, ये बोनस देने वाली कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता था और जैसे ही वो कंपनी बोनस दे दिया करती थी तो अपने ओरिजिनल शेयर्स मार्केट में बेच दिया करता था। इससे बुक्स में आर्टिफिशियल लॉस जनरेट होता था, जिसको ये अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट करके कैपिटल गेन टैक्स बचा दिया करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स का सेक्शन 94(8 जो कि बोनस ट्रिपिंग के रिगार्डिंग होता है, वो क्या कर रहा था। जी हाँ, इसने इस सेक्शन में होने वाले लूप होल को पकड़ लिया और वो लूप होल ये था कि ये सेक्शन सिर्फ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को ही कवर करता था। शेयर्स का कोई भी मेंशन इस सेक्शन में नहीं था, इसीलिए इसने बोनस ट्रिपिंग शेयर्स के थ्रू ही स्टार्ट कर दी। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए रिलायंस ने बोनस अनाउंस किया 1:1। अब ये रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस के शेयर खरीद लेता है। सपोज कीजिए इसने 100 शेयर्स खरीदे। अब जैसे ही इसको बोनस शेयर मिलते हैं 100 शेयर, तो इसके टोटल शेयर हो जाते हैं 200। अब ये 100 जो इसके ओरिजिनल शेयर्स होते हैं वो मार्केट में बेच देता है। क्योंकि बोनस के बाद शेयर की एडजस्टमेंट हो जाती है और शेयर्स का रेट ऑब्वियस सी बात है कि वो आधा हो जाएगा, तो 1000 रुपये जो रिलायंस का शेयर ट्रेड हो रहा होगा प्री बोनस, वो 500 रुपये ट्रेड होगा। और 500 रुपये में उस ओरिजिनल शेयर को बेच के ये किताबों में लॉस जनरेट कर लिया करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को ज़्यादा दिन नहीं चलने दिया और गवर्नमेंट ने इस चोरी को पकड़ ही लिया। तभी फाइनेंस एक्ट 2022 में गवर्नमेंट ने इस सेक्शन 94(8 में अमेंडमेंट की और सेक्शन 94(8 में गवर्नमेंट ने यूनिट्स के साथ सिक्योरिटीज को ऐड कर दिया, जिससे अगर आप ये प्रैक्टिस चालू रखते हैं तो इससे जो आपको होने वाला लॉस होगा, जो कि आर्टिफिशियल लॉस आपने जनरेट किया है, वो डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर देगा।